आपको परमेश्वर का एक जन अवश्य होना है। एक मसीही अगुवे के रूप में आपका सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर का एक जन या व्यक्ति हो। बाइबल के समय में केवल थोड़े ही लोगों को ये पदवी दी गई थी। मूसा, शमूएल, दाऊद, एलिया, एलिशा, तीमुथियस और कुछ अन्य। निसंदेह ये शब्द यशायाह, दानियल और पौलुस जैसे लोगों के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जा सकता था। शायद किसी को भी इससे उच्च सम्मान नहीं दिया जा सकता था कि उसे परमेश्वर का एक पुरुष या स्त्री समझा जाए। हम में से कोई भी स्वयं को इस शब्द के योग्य महसूस नहीं करेगा। पुराना नियम में समय समय पर यह भविष्यवक्ता या परमेश्वर द्वारा विशेष रूप से भेजे गए किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग प्रतीत होता है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने कभी कभी इसका उपयोग सभी मसीही अगुवों, पासवानों और मिशनरियों के लिए एक सम्मानजनक शब्द के रूप में किया है। लेकिन कोई भी अगुवा अपने आप ही परमेश्वर का एक जन नहीं है, मात्र इसलिए कि उसकी सेवकाई चर्च से बद्ध है, पुण्य कर्तव्य कर्मों सहित है, अथवा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मसीही सेवा में समर्पित कर दी है। परमेश्वर का एक सच्चा जन व्यक्ति कौन है को परिभाषित करने की तुलना में हम व्यक्तित्व की विशेषताओं पर ध्यान देने में शायद अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं, जो परमेश्वर व्यक्तियों में नहीं होना चाहिए। तथापि हम सभी व्यक्ति ईश्वर परायणता के उन पहलुओं को पहचानते हैं जो परमेश्वर की छाप मुहर एक पर लगाता है। हम से प्रत्येक हमारे स्वयं के जीवन के ऊपर परमेश्वर की छाप की और अधिक इच्छा करते हैं। इसमें क्या सम्मिलित है? परमेश्वर के जन व्यक्ति के चिन्ह। नंबर 1, परमेश्वर का एक व्यक्ति सच सम अनुरूप धर्मी तथा पवित्र जीवित जीता है। केवल परमेश्वर ही पवित्रता में सिद्ध है। केवल परमेश्वर की असीमित रूप से और सनातन रूप से धर्मी है। हम से हर एक ने पाप किया है, भूतकाल और परमेश्वर की महिमा से रहित है वर्तमान काल। रोमी 3:23। किंतु परमेश्वर हमें उसकी मनसा, उसकी सच्चाई और उसकी महिमा के प्रति एक न डगमगाने वाली वचनबद्धता दे सकता है। हम क्षण व क्षण वर्तमान की विजय और आशीष में जी सकते हैं। हम ज्योति में चल सकते हैं जैसा कि वह ज्योति है और सारे पापों से निरंतर शुद्धता का अनुभव कर सकते हैं। हम सब कई तरह से लड़खड़ाते हैं और बहुत पाते हैं कि हम गलती पर है या कुत्तिन के दुई के मुताबिक। लेकिन फ्रान का सुझाव परमेश्वर के साथ चलने की आदत समनुरूप धार्मिकता तथा पवित्रता का एक जीवन हो सकता है। और यदि हम पाप करते हैं, हमारे पास एक है जो हमारे बचाव में पिता से करता है, किंतु पिता से बात करता है, यीशु मसीहा, वो एक जो असीमित रूप से धर्मी है। एक यूहन्ना 2:2 में। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने सारे दिनों में उसके समक्ष से पवित्रता और धार्मिकता में जीवित रह सकते हैं। लूका 1:75। एक मसीही अगुवा में कोई पाप या नैतिक दोष मसीहा के नाम पर और मसीहा की कलीसिया पर तत्काल निंदा लाता है। परमेश्वर के प्रत्येक जन को पवित्रता और धार्मिकता में जीना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का एक जन एक प्रेम का जीवन जीता है। परमेश्वर प्रेम है और जितना अधिक भक्तिपूर्ण हम बन जाते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट होगा। प्रेम में चलो, इफिसी 5:2। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 1 कुरिन्थियों 16:14। आत्मा का फल प्रेम है। गलाती 5:22 के मुताबिक प्रेम करने से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। यदि कोई चीज है जो चरित्र और व्यक्तित्व में सुंदरता जोड़ती है, तो ये यदि कोई चीज है जो एक मसीही अगुवा को परमेश्वर के
एक व्यक्ति के रूप में चिन्हित करती है। यह आत्मा का प्रेम है जो उसके जीवन से निरंतर दूसरों के प्रति बहता है। परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम हमारे चारों ओर के लोगों के लिए हमारे प्रेम से अधिक बड़ा नहीं है। यह हमें मसीहा सदृश से चिन्हित करता है। केवल यह ही हमारे अगुवापद को मसीही बना सकता है। नंबर 3, परमेश्वर का एक व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है। हमें प्रेम में एक दूसरे की सेवा करना है। गलाती 5:23 के मुताबिक अन्य मसीही कृपाओं में जोड़ी गई प्रेममय सेवा एक व्यक्ति के ऊपर एक विशेष मुहर लगाती है। प्रेम सदा सेवा करता है, दूसरों को आशीषित करने द्वारा, उनकी सहायता करने के द्वारा और प्रसन्नता से उनकी सेवा करने के द्वारा प्रेम स्वयं को उन पर अभिव्यक्त करता है। यीशु उसके अनुयायियों के मध्य होने देता है कि दूसरों पर अधिकार न जताए। 1 पत्रस 5:3 कोई भी सेवा करने के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई भी जन मसीहा का अनुयायी नहीं है जब तक कि वह वैसी सेवा करने का इच्छुक नहीं है जैसा कि स्वामी ने किया, जिससे स्वयं को एक तौलिए से लपटा और अपने अनुयायियों के पैर धोए। यीशु की खातिर हम दूसरों के सेवक हैं। 2 कुरिन्थी 4:5 परमेश्वर के झुंड के चरवाहों के नाते हमें सेवा करने को उत्सुक रहना है। 1 पत्रस 5:2 परमेश्वर के एक व्यक्ति में अगुवापद, विधियों, सेवकाय स्थान, संस्थान या उपलब्धियों का घमंड होने के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे पास एक सेवक हृदय होना और उस एक को प्रकट करना अवश्य है जिसने अपने आप को नम्र किया, जैसा कि फिलिपियों 2:5-8 में वर्णित है। नंबर 4, परमेश्वर का एक व्यक्ति आत्मा के सुंदर फल को प्रकट करता है। यीशु ने अपने विश्वास दिलाया कि यदि पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। मत्ती 12:33 यदि आत्मा हमें नियंत्रित करता है, वह हमारी मुद्दाओं, मनोदशाओं, शब्दों और कामों के माध्यम से उसके पवित्र फल प्रकट करेगा। यीशु ने कहा, सब लोग उनके फल के द्वारा पहचाने जाते हैं। मत्ती 7:16 परमेश्वर के जन के पास धार्मिक फल, स्वभाव की ईश्वर परायणता, मनोवेगों की ईश्वर परायणता, आत्मिक जीवन शैली की ईश्वर परायणता है। पौलुस गलातियों 5:22-23 में आत्मा के फल का सारांश देता है। मसीही अगुआ अपने साथ मसीहा की सुगंध लिए फिरता है। पवित्र आत्मा यीशु की मनोहरता, सुंदरता व यीशु का भाव प्रदान करता है। परमेश्वर के एक पुरुष या स्त्री का आत्मा द्वारा छाप किए जाने का है एक आवश्यक तत्व है। नंबर 5, परमेश्वर का एक व्यक्ति आत्मा से भरा जाता है। तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। एफिसी 3:19 उसमें मसीहा में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। कुलुस्सियों 2:9 आत्मा से परिपूर्ण। एफिसी 5:18 उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीहा के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। फिलिपी 1:11 निश्चित ही बाइबल हमारे सम्मुख एक आश्चर्यजनक दर्शन रखती है, लेकिन सारे शब्द जो बाइबल इस पवित्र वास्तविकता का वर्णन करने के लिए उपयोग करती है आत्मा से परिपूर्ण अधिक बारंबार उपयोग हुआ है। आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है आत्मा से संतृप्त होना, आत्मा से उमड़ना, पूर्णतः आत्मा के वश में होना, आत्मा के द्वारा नियंत्रित और अधिकार में रखा जाना और आत्मा के द्वारा रूपांतरित हो जाना। आत्मा से परिपूर्ण होने का आवश्यक आशय है कि एक व्यक्ति आत्मा के लिए पूर्णतः उपलब्ध है।
आत्मा के द्वारा पूर्णतः प्रभावित है और आत्मा के अनुग्रह व फल के साथ सुंदर बनाया गया है। परिपूर्ण होने का अर्थ है कि संपूर्ण व्यक्तित्व आत्मा के द्वारा ऐसा सरोवर हो गया है, आत्मा से ऐसा व्याप्त हो गया है और आत्मा से ऐसा संतृप्त हो गया है कि वो व्यक्ति न केवल आत्मिक है अपितु आत्मा से भरा हुआ है। आपके लिए आत्मा से भरे होने का आशय है कि आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य आपके व्यक्तित्व के ऊपर छाया करती है, आपको ढांपती है और आपके द्वारा प्रकट होती है। यह आप में एक निर्णायक अंतर लाती है, एक नया परमेश्वर प्रदत्त आयाम और आपके जीवन और अगुवाई में एक नई रूपांतरित करने वाली भरपूरी। आप इसे पहचानते हैं और दूसरे इसे पहचानते हैं। यह आपके व्यक्तित्व में एक परमेश्वर प्रदत्त मसीह सदस्यता जोड़ता और आपकी गवाही, सेवकाई और अगुवाई में एक परमेश्वर प्रदत्त बल यह आपको परमेश्वर का एक जन व्यक्ति बनाता है। अन्य लोग परमेश्वर का एक व्यक्ति का पहचानते हैं। जब परमेश्वर आपके ऊपर उसकी छाप मोहर लगाता है, न केवल परमेश्वर की संतानें इसे बहुत पहचान लिया करते हैं, अपितु उद्धार न पाए हुए आपके बारे में कुछ भिन्न समझ सकते हैं। यहाँ तक कि शैतान परमेश्वर के एक व्यक्ति को पहचानता है। दाऊद ने, जो स्वयं परमेश्वर का एक जन कहलाता था, कहा, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। भजन संहिता 4:3 में। और एक तरीका जिससे परमेश्वर हमें अलग कर रखता है वो है हमारे प्रार्थना जीवन के ऊपर उसकी मुहर लगाने और प्रार्थना के बहुत सारे उत्तर देने के द्वारा। जब परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना का उत्तर इतने विशिष्ट रूप और बारंबार से दिया, सारपत की विधवा कह उठी, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। कर्मेल पर्वत पर एलिय्याह ने महसूस किया कि यदि जाति को परमेश्वर की और वापस ही लौटना है, उसकी सेवकाई पर परमेश्वर की मोहर अत्यावश्यक थी। अतः उसने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। ये यहोवा, हे यहोवा, मेरे सुन कि जो लोग जान ले कि ये यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस वचन को एक राजा 18:36 से 39 तक पाए जाते हैं। बाद में जब चुनौती दी गई और परमेश्वर का एक जन पुकारा गया, एलिय्याह ने उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का भक्त जन हूँ, आकाश से आग गिरकर भस्म हो जाएगा। गिरकर 2 राजा 1:10 में ऐसा ही हुआ। परमेश्वर आपके ऊपर उसकी छाप लगाने को तैयार है जब वह देखता है कि आपको इसकी आवश्यकता है और दूसरे इसे पहचान लेंगे। आपके प्रार्थना जीवन का आपका परमेश्वर का एक जन होने और उस भूमिका में आपका दूसरों द्वारा स्वीकरण से बहुत लेना देना है। एलिशा के उनके घर में कई बार खाना खा लेने के बाद सुनेम की उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन जान पड़ता है। 2 राजा 4:9 में। उसे भविष्यवक्ता के उपयोग के लिए कि जब कभी वह वहां से गुजरे एक कमरा तैयार किया
क्यों उसने इतना कष्ट उठाया। भूखे हृदय वाले लोग परमेश्वर के एक जन के निकट रहना चाहता है। मेरी माँ मुझे बताती है कि जब मैं एक छोटा बालक था और एक मुलाकात करने वाले ने प्रभु के बारे में बात करना आरंभ किया। मैं उसकी कुर्सी की जितना संभव था निकट खड़ा हो गया, यहाँ तक कि एक बच्चा भी परमेश्वर के एक जन में आत्मिक वास्तविकता की अनुभूति कर सकता है। जब शाऊल के खच्चर खो गए, उसके दासों ने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं करता। 1 शमूएल 9:6 में। हाँ, लोग परमेश्वर के एक जन को आदर करते हैं, लेकिन वे सम्मान खो देते हैं यदि एक मसीही अगुवा उसके जीवन, उसकी प्रार्थना और उसके शब्दों द्वारा प्रमाणित नहीं करता कि वह सच में परमेश्वर का एक जन है। जब साधु सुंदर सिंह, प्रिय भारतीय मसीही साधु, हिमालय पर्वतों में एक मित्र के साथ रह रहे थे, वे प्रार्थना करने के लिए बाहर जाकर बर्फ में घंटों अंधेरों में बैठे रहते। एक रात उनके मित्र ने बाहर देखा कि एक जंगली जानवर साधु के निकट आ रहा था। वह पशु प्रार्थना करते हुए साधु के बगल में आकर लेट गया। कुछ समय बाद साधु इस बारे में सचेत हुए, अपना हाथ बढ़ाया और उसे थपकी दी। यहाँ तक कि खूंखार जानवर भी उनमें परमेश्वर को पहचानता प्रतीत हुआ और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। परमेश्वर का एक जन आशीष ले आता है। जब सुसमाचारीय लेखक और पत्रकार चार्ल्स ट्रम्वेल एक छोटे बालक थे जो सड़क पर खेल रहे थे, उन्होंने एडोनियम जुडसन को जाते हुए देखा। वे जुडसन के चेहरे में परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसे जकड़े गए कि वे उसके पीछे उसके होटल तक गए और अपने पास्टर को उनके पास ले गए। जब रॉबर्ट मुर्रे मैक्साइन की मृत्यु हुई, उन्हें संबोधित करके लिखा गया एक पत्र उनके डेस्क में मिला। वे कुछ भी नहीं था जो आपने कहा, जिसे पहल मुझ में एक मसीही बनने की इच्छा उत्पन्न की। ये पवित्रता की सुंदरता थी जो मैंने आपके चेहरे में देखा। रेवरेंड डंकन कैम्पबेल किसी और चीज की तुलना में यीशु की उपस्थिति के लिए अधिक भूखे थे, जब तक कि उनके सांसारिक मित्रों की तुलना में समय समय पर यीशु उनके लिए अधिक वास्तविक थे। सेवकगण, छात्रगण, मछुआरे, गृह निर्माता जो उससे मिलने आए, यीशु के लिए उनके प्रेम की एक चेतना से जकड़े गए। एक जवान पुरुष ने कहा, यदि आप पहले से ही परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, आप उस मनुष्य से मिलकर और अधिक नास्तिक नहीं रह सकते। आप उसके जीवन में यीशु को देख सकते थे और उसकी सेवकाई में यीशु को छू सकते थे। बारंबार दूसरों ने उनके चेहरे में परमेश्वर की सिकिनाह कांति आभा को देखा। डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स बताते हैं कि जब रॉबर्ट मुर्रे मैक्साइन पुलपीट की ओर बढ़ते थे, बहुत इसके पूर्व कि उन्हें अपनी बाइबल खोलने का समय मिलता, लोग रोना आरंभ कर देते थे। वे परमेश्वर की उपस्थिति को ही अपने साथ लेकर चले। परमेश्वर का एक जन जहाँ कहीं जाता है, अपने साथ आशीष लाता है। वह अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलता है। वह सामान्य रूप से जी सकता है। उसके पास एक खुशहाल घर हो सकता है, आनंदमय अवसरों में जा सकता है और लोगों के साथ मिलजुल सकता है। यीशु ने ऐसा ही किया, लेकिन परमेश्वर का जन पीछे पवित्र प्रभाव छोड़ देता है। जिनके साथ वह बात करता है, उसके साथ उनकी संपर्क से वे शीघ्र ही परमेश्वर की आशीर्वाद का बोध कर लेते हैं।
परमेश्वर का एक जन होने की कीमत। कोई भी व्यक्ति संयोगवश परमेश्वर का जन नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति रातों रात परमेश्वर का जन नहीं बनता। हम परमेश्वर की संतान एक क्षण में बन जाते हैं। हम समय के एक अंतराल के बाद परमेश्वर के लोग बन जाते हैं। मसीहा के प्रति एक लापरवाह वचनबद्धता आपको भक्त या मसीहा सदृश से नहीं बनाएगी। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का एक जन नहीं बनता केवल प्राण के एक सुविचारित सुझाव के बिना। आप मसीहा की निकटता कमा नहीं सकते, किंतु चुकाने के लिए एक कीमत है। नंबर 1, यीशु के प्रति एक सर्वोच्च वचनबद्धता बनाए रखिए। इसकी कीमत यीशु के प्रति प्रथमता से वचनबद्धता है। उसे आपका अल्फा और ओमेगा अवश्य होना चाहिए। आपकी सर्वोच्च आकांक्षा, इसकी कीमत उसे आपका समय देना है। मुक्त हस्त आत्म बलिदान, यीशु के लिए स्वयं को अलग करना। इसकी कीमत यीशु के लिए एक ज्वालामय प्रेम है, उसके प्रति एक बलिदान पूर्ण भक्ति और उसके प्रति आपके प्रेम की निष्कोच अभिव्यक्ति। सभी चीजों के ऊपर यीशु को प्रसन्न करने की एक दृढ़ निश्चित न डगमगाने वाली खोज होना चाहिए। आपके प्राण की एक प्रथम यीशु की मनोवृत्ति, उसकी उपस्थिति में एक ठहरे रहना अवश्य है, मात्र एक इच्छुक रहना नहीं, अपितु यीशु के साथ अकेले एक गुणवत्ता का समय। उसे आपका सर्वोच्च आनंद भौतिक संचार से परे, आपकी धुन, आपकी निस्तेज न होने वाले महिमा होना चाहिए। जब आप उसकी अधूरी और अटूट सहभागिता बांटते हैं, उसकी उपस्थिति में गर्व होते और उसके प्रेम में आनंदित होते हैं, तब आपके उघाड़े चेहरे से आप यीशु की महिमा प्रतिबिंबित करेंगी और निरंतर उसकी समानता में महिमा से और रूपांतरित वास्तविक यूनानी शब्द होंगे। 2 कुरिन्थी 3:18 यही है जिसे पौल का पीछा करना कहता है। 1 तीमुथियुस 6:11 यह लगातार प्रयास, उत्सुकता, धीरज और अनुसरण में एक अटलता की मांग करता है। इसके सिवाय कि और क्या त्यागे जाने की आवश्यकता है। पौलुस के साथ आपको कहना है, ये एक काम मैं करता हूँ। नंबर 2, भक्तिमय ईश्वर परायण होने के लिए स्वयं प्रशिक्षित कीजिए। पौलुस शारीरिक परीक्षण की तुलना आत्मिक परीक्षण से करता है। 1 तीमुथियुस 4:7 में यूनानी शब्द जो पौलुस उपयोग करता है हमारे जिम्नेशियम के लिए मूल है। इसमें निहित है अनुशासित, नियमित, कठोर अभ्यास। ठीक जैसा कि ओलंपिक का एक खिलाड़ी उसकी जिंदगी की उस घटना के लिए अन्य सब कुछ का त्याग करता और स्वयं को प्रात और देर रात तक अनुशासित करता है कि अपने शरीर को मजबूत को प्रशिक्षित करे। वैसे ही आपको आपकी ऊर्जा और आपके घंटे खर्च करना है। जहां तक संभव हो आपके समय का निवेश करते हुए और वे सभी त्याग करते हुए जो अधिक सच्चाई से परमेश्वर का एक जन होने के लिए आवश्यक है। और आपके इस पवित्र परीक्षण, इस आत्मिक अनुशासन को आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का उद्देश्य क्या है? यह यीशु को जानना, यीशु के साथ आत्मा में एक बन जाना, यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है ताकि आप उसकी समानता में रूपांतरित होते हैं। 2 कुरिन्थी 3:18 आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये नहीं है कि आप यीशु के लिए क्या करते हैं, अपितु उसके सदस्य होना, तब वो सब जो आप उमंग के साथ उसके लिए करते हैं। इस सर्वाधिक गहरी वचनबद्धता में से वह निकलेगा। इसे संभव करने के लिए 2 और कदम आवश्यक है।
नंबर 3, अपने प्राण को वचन में संतृप्त कीजिए। स्वयं को वचन में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक डुबा दीजिए, किंतु विशेषताएं हर उसमें जो यीशु से संबंधित है, जिसमें संपूर्ण नया नियम और भजन संहिता सम्मिलित है। यह आपके अधिकार में सर्वाधिक ठोस जरिया है। परमेश्वर के वचन पर पोषण कीजिए, परमेश्वर के वचन को पीजिए, अपने प्राण को परमेश्वर के वचन में स्नान कराइए। इसे पढ़िए, इसका संपूर्ण पढ़िए, इसे बारंबार पढ़िए जब तक कि यह आपके आत्मिक स्वभाव की आर पार न हो जावे। वचन का एक व्यक्ति हुए बिना आप परमेश्वर के एक व्यक्ति जन नहीं हो सकते। यदि आप किसी चीज में विशेषज्ञ है, परमेश्वर के वचन पर विशेषज्ञ बनिए। यदि आपका किसी प्रकार का शौक है, परमेश्वर के वचन को अपना शौक बनाइए। यदि आप कुछ पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़िए, अपने हृदय में संग्रहित कीजिए, इसके बारे में सोचिए, इस पर ध्यान मनन कीजिए, इसे याद कीजिए, इसका स्वप्न देखिए, इसे अपने हृदय और जीवन पर लागू कीजिए। हर दिन का मुख्य भाग वचन के साथ व्यतीत कीजिए। वचन आपको खिलाएगा, आपका पोषण करेगा और आपको मजबूत करेगा। यह आपको ज्ञान संपन्न करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। इसे अपना प्राथमिक पथ प्रदर्शक और आपका अंतिम अधिकार बनाइए। जब परमेश्वर का वचन बात करता है, यह आपको व्यवस्थित करता है। 2 कुरिन्थी 3:16 यूनानी में पौलुस इंगित करता है कि पवित्र आत्मा उस पर्दे का उठा देना है जो उद्धार न पाए हुओं के हृदयों को ढाकता है और वे बाइबल पढ़ते हैं। आत्मा वचन की मार्फत हमें यीशु का समानता में महिमा का एक अंश दे दूसरे अंश से दूसरे में रूपांतरित करता है। यही हमें परमेश्वर के व्यक्ति बनाता है। आपको बाइबल के साथ ही वचन के बारे में पुस्तकों की मात्रा नहीं, लगभग उतना ही समय खर्च करना चाहिए जितना कि प्रार्थना में। नंबर 4, आपका प्रार्थना का समय यीशु को दीजिए। प्रार्थना सबसे बड़ा, सर्वाधिक अनंत रूप से लाभकारी तरीका है जो आप अपना स्वयं निवेश कर सकते हैं। प्रार्थना सर्वाधिक मसीह सदृश गतिविधि है जिसमें आप लिप्त रह सकते हैं, क्योंकि आज यह मध्यस्थता की प्रार्थना करने को जीवित है। प्रार्थना सबसे विशाल, सर्वाधिक बना रहने वाला, सर्वाधिक प्रतिफल देने वाला निवेश है जो आप कर सकते हैं जब तक आप पृथ्वी पर जिंदा है। प्रार्थना सबसे बहुमूल्य उपहार है जो आप यीशु को देख सकते हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, पुराने नियम के अन्य किसी अगुआ से जिसने कभी किया हो, मूसा अपेक्षाकृत यीशु के अधिक निकट था और यीशु के साथ अपेक्षाकृत अधिक समय खर्च किया। जब इस्राएलियों ने पर्वत पर उससे 40 दिन के बाद मूसा को देखा, वे विशेष रूप से प्रभावित हुए प्रतीत नहीं हुए, लेकिन पर्वत पर उसके 80 दिन के बाद वे उसके चेहरे पर की महिमा से अति विस्मित हुए। यीशु के साथ अधिक समय व्यतीत कीजिए। संगति और संसार व कलीसिया के लिए उसके मध्यस्थता की बोझ दोनों के लिए। जब पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कई वर्षों तक साथ में बढ़ते हैं, कभी कभी ये लगभग ऐसा प्रतीत होता है मानो वे एक दूसरे के समान दिखने लगते हैं। बहुत उनकी मनोवृत्ति, भावनाएं, वाक शक्ति समान होती है और यहाँ तक कि कभी कभी चेहरे के नाम, नाक, नक्शक भी समान। जब एक बच्चा माता पिता का भक्त हो जाते हैं, आप आचरणों, मनोवृत्तियों या शारीरिक मुद्राओं और शब्दों में एक समानता दिखाना आरंभ कर सकते हैं। परमेश्वर का एक जन बनने के लिए हमें यीशु के साथ अवश्य ही अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। जितना अधिक आप उससे
प्रेम करेंगे उतना ही अधिक समय पर उसके साथ बिताना चाहेंगे। एक दुर्बल प्रार्थना जीवन सदा यीशु के लिए एक दुर्बल प्रेम की साक्षी देता है। जब आप प्रभु के प्रति एक जोशीले या उमंग भरे समर्पण में है, आपके पास केवल नाम मात्र का या लापरवाही का प्रार्थना जीवन नहीं हो सकता। जितना अधिक आप उसके साथ है, उतना ही अधिक आप उसके समान सोचेंगे व बोलेंगे, उसे प्रत्युत्तर देंगे व सम्मान। देखिए, आप परमेश्वर का एक जन होंगे।